हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वोकेबलरी पार्ट। तो उस पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ वोकेबलरी पे कैसे वर्क करें, कैसे वर्ड को याद करें। ये मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा। हम किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं और किस वर्ड में क्या एरर आती हैं, वो मैं सारी एरर आपके आज से दूर कराऊंगा। एक एक वर्ड टू वर्ड मैं आपको डिफाइन करता चलूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं वोकेबलरी। तो सबसे पहला देखिए, होता क्या है, हमारी जो इंग्लिश है नहीं, इसमें हम शुरुआत ही गलत चलते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए आप, सबसे पहला वर्ड क्या होता है हमारा? ए, या हम आ, यो भी बोल सकते हैं। अब मैंने ये वर्ड लिखा, देखो कितना मजेदार बात बताऊंगा आपके लिए। सबसे पहला वर्ड, हम इसका उच्चारण ही गलत करते हैं। सबसे पहला वर्ड देखिए, इसे आप क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे। एक बार इसके मैं उच्चारण लिख रहा हूं, क्या क्या पढ़ सकते हैं? एक उच्चारण। दूसरा, कुछ लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, दो उच्चारण। ठीक। तीसरे उच्चारण की बात करें तो और क्या पढ़ सकते हो तुम? कुछ लोग ज्यादा अगर पढ़ेंगे तो ये बता सकते हैं। परंतु दुख की बात यह है, ये सारे ही गलत हैं। अब सही क्या होगा? सही होता है एप्पल। याद रखेंगे। अब ये ऐसा क्यों होता है? सिर्फ ये नहीं है, मैंने एक वर्ड उठाया और आपको बता दिया कि इसका मतलब ये होता है, इसे हम एप्पल नहीं पढ़ते, एप्पल नहीं पढ़ते या एप्पल नहीं पढ़ते, ऐसा कुछ नहीं। मीन्स ये क्यों पढ़ते हैं? मेन रीजन इज दैट वाई वी कॉल एप्पल। अब जैसे आप खुद समझिए, मैं अगर आपसे एक बात बोलूं, हम लोग बहुत सारे वर्ड बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड बोलते हैं। जैसे बताइए ये शब्द है, इसे आप क्या पढ़ते हो? क्लास। इसमें डबल ऐसे नहीं है। क्या आप इसे डबल टाइम प्रोनाउंस करते हैं? नहीं करते। तो अंग्रेजी का एक रूल आप गांठ बांध लेना आज से, बहुत कम वर्ड ऐसे होते हैं जिसे हम डबल टाइम प्रोनाउंस करते हैं। सबसे पहली बात, जैसे अगर मैं आपको एक वर्ड लिख देता हूं, ये लिख दिया मैंने, कमीशन, तो क्या मुझे इसे पढ़ना चाहिए कम्मी सन? सन पे ज्यादा स्ट्रेस दूं? नहीं कर सकता ना, इसे डबल टाइम पढ़ सकता। तो मुझे पता होना चाहिए मैं कौन से वर्ड को कितना पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं। सबसे पहली बात तो एक वर्ड आपको याद हुआ, एप्पल। इसे एप्पल नहीं पढ़ते, डबल टाइम नहीं बोलेंगे। एक बात। दूसरी चीज अगर मैं बात करता हूं, अब हम एक वर्ड लेकर आते हैं। देखो, हम लोग जाते हैं सबसे पहले ट्यूशन, पढ़ा हुआ आपने वर्ड ट्यूशन, हम जाते हैं। मैं गारंटी लेता हूं 50%, मैं ये नहीं बोल रहा सभी लोग नहीं जानते, 50% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसे ट्यूशन की स्पेलिंग नहीं पता होता। कुछ पढ़ेंगे TUTION, ये होगी ट्यूशन। कुछ थोड़े पढ़ेंगे, ये पढ़ लेंगे, कुछ पढ़ लेंगे इस प्रकार से। अब मुझे बताओ जरा इनमें सही कौन सा? कुछ ऐसे भी पढ़ लेंगे, इसे भी पढ़ लेते हैं। अब मुझे बताओ इनमें सही कौन सा हो सकता है? देखो, ये गलत, ये गलत, ये वाला सही। नेक्स्ट आ जाइए, एक वर्ड और लेते हैं इसी के साथ हम। एक वर्ड होता है ग्रामर। तो कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं। कुछ लोग, कुछ स्पेलिंग ऐसे भी आ सकती हैं। तो ये देखो ज्यादातर एरर क्या आती है इसमें, एक तो ये वाला शब्द और एक ये वाला शब्द, इन दोनों को छोड़ दो, ये आपको रेयरली मिलेंगे ही नहीं देखने को ये वाले, पर हाँ ये जरूर मिलते हैं। हमें कंफ्यूजन रहता है कि मैं इसे पढ़ूं या मैं इसे पढ़ूं। तो देखो जो राइट वर्ड है वो हमारा ये है। ये तो हमारी बेसिक बात हो गई। अब इसके बाद और चलते हैं, एक और बताता हूं बहुत अच्छा पॉइंट। देखो एक वर्ड देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है, LOOSE। एक वर्ड आया LOOSE और एक आया LOSE। जरा बताओ इन दोनों को क्या प्रोनाउंस करेंगे? अब मैं सही बताऊं, सभी बच्चे इसे पता क्या पढ़ते हैं? लूज, है ना? और इसे पढ़ते हैं लॉस, है ना? दोनों ही गलत हैं।
फिर इसे क्या पढ़ोगे? अगर इसे ऐसे पढ़ोगे तो इसे क्या पढ़ोगे? सही बात तो ये है कि ये लॉस है। अब देखो बहुत इंटरेस्ट आने वाला है इस वीडियो में, बहुत ज्यादा। अब आप देखेंगे ये लूज नहीं, इसे लूज नहीं पढ़ते, इसे लूज पढ़ते हैं, इसे लॉस नहीं पढ़ते, इसे लूज पढ़ते हैं। ये वाला आपका वर्ड सही है। अब ऐसा क्यों होता है? अब इन दोनों का मतलब समझो। लूज, लूज का मतलब क्या होता है? लूज का मतलब होता है ढीला करना, ढीला करना। लूज का मतलब होता है ढीला करना। और इस लॉस का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए। इसका मतलब होता है नुकसान। ठीक, जो हमें लॉस हो जाता है, या हम बोल सकते हैं खोना, या हम बोल सकते हैं खोना। अब देखो इसे याद कैसे किया जाए? अब आप भूल जाओ तो देखो सिंपल सी बात है। लूज का मतलब क्या है? लूज, ढीला। अब बच्चे भूल जाएं कि इसमें डबल ओ आ रहा है, इसमें सिंगल ओ आ रहा है, तो याद करने की तरकीब बता देता हूं। सपोज है आपकी पैंट है, ये आपकी टी शर्ट है, ढीली है, तो उसमें एक और आ सकता, नहीं आ सकता? ज्यादा ढीली है तो भाई टाइट है तो आप ही आने भारी पड़ जाओगे। पर अगर ढीली है तो एक और एंट्री करा लो, एक ओ, एक और। तो मीन्स एक तो पहले से ही है, एक और करा दिया, तो कितने? दो हो गए। ओ कितने हो गए? दो हो गए। अब यहां क्या? खोना। पहले दो थे, अब खो गया तो एक रह गया। तो याद रखना, खोने में एक और रह जाता है, और जब हम लूज, ढीले की बात करते हैं तो उसमें दो ओ आते हैं। तो याद रखेंगे, लूज इसे पढ़ते हैं लूज, इसे पढ़ते हैं क्या? लूज। लूज का मतलब क्या होता है? लूज का मतलब किसी चीज का खो जाना, किसी का नुकसान हो जाना। लॉस की बात अगर की जाए तो लॉस का मतलब सभी समझते हो, घाटा, जो हमें लॉस हो जाता है। ठीक है, ये हमारे वर्ड होते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं इसके बाद एक वर्ड और लेता हूं और मैं आपसे बात करता हूं, जैसे एक वर्ड होता है फ्लोर, और एक वर्ड होता है फ्लोर, एक वर्ड होता है वीक, और एक वर्ड होता है ये वाला वीक। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर कैसे करें, कौन से वर्ड को क्या बोलें। तो देखो, अब मुझे ये तो पता है कि यार एक का मतलब तो आटा है और एक का मतलब फर्श है। मुझे यहां भी पता है एक का मतलब तो सप्ताह है और एक का मतलब कमजोर है। सिंपल तरीका याद रखो। एक देखो, अच्छी एक बात हो, एक हिंदी में कहावत है कि दो तो आटे के भी बुरे होते हैं। जो एक और एक अगर मिलाएंगे तो कितना बन जाता है? दो भी हो जाते हैं, और एक 11 भी होते हैं। तो जब दो हो तो दो तो कभी कमजोर हो ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है। तो देखो, ये कमजोर हो सकता है क्या? दो वी, डब्ल्यू डबल ई के, क्या कमजोर हो सकता है? कभी कमजोर नहीं हो सकता। परंतु यहां टूट गए, एक ई हो गया, एक ए हो गया, लड़ाई हो गई, तो ये क्या है? समझ लेना, ये कमजोर है आपका। ये क्या है? कमजोर है। तो ये खुद ही आपको पता लग जाएगा, जब ये कमजोर हो गया तो ये सप्ताह हो गया। चलो इधर आ जाते हैं। एक ये है, एक ये है। अब कंफ्यूजन मेरा क्या है? मुझे नहीं पता आटा कौन सा है, मुझे नहीं पता आटा कौन सा है। एक काम करो यार, एक आटा है और एक फर्श है, एक आटा है और एक फर्श है। सिर मार के देखो, सिर मार के देखो, अगर जिसमें सिर मारने से सिर फट जाए वो चीज मजबूत है। बताओ इस वाले में, अब मैंने क्या बोला? मजबूत कौन सा होता है? इसमें डबल होते हैं, तो ये मजबूत है, पक्का पता है। ये कमजोर है, तो सीधी सीधी बात, आटे में कितना ही सिर मार लेना कुछ नहीं होने वाला। फर्ज में एक बार सिर मार दिया, बचने नहीं वाला। तो ये आपको पता लग गया कि अगर डबल है तो मजबूत है, सिंगल है तो कमजोर है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। कुछ वर्ड हमारे ऐसे भी होते हैं जिसमें हमारे कुछ शब्द साइलेंट रहते हैं, है ना? कुछ शब्द, कुछ मीनिंग। अबे हाँ, एक बहुत मजे की बात बताने वाला हूँ। एक स्पेलिंग देखना आप, और देखता हूं कितने बच्चे बता सकते हैं। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, ये इंडियन इंग्लिश। देखा, हम इंग्लिश पढ़ते हैं और इंग्लिश को गलत पढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं, देखो ये 10th है ना, और मैं आपसे बोल दूं ये, आराम से बताओगे। और इसके साथ साथ एक बात और पूछ रहा हूं मैं आपसे। देखो, हम कुछ समझदार लोग ऐसे होते हैं, जैसे हमें सेकंड लिखना है तो हम सेकंड ऐसे भी लिख देते हैं,
और सेकंड ऐसे भी लिख देते हैं, है ना। तो देखो समझदारी बताएंगे आज आपको, बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर मैं पूछूं 10th की स्पेलिंग तो आप बोलोगे सर TENTH, भाई ये बात तो कुछ सही है। आपसे बोला 7th तो बोले सर ये होती है, तो चलो ये भी बात सही है। पर मैं पूछूं 12th की स्पेलिंग बताओ तो आप कहेंगे TWELVETH, नहीं भाई ये नहीं मान सकते हम, ये गलत है, ये गलत है। अब आप दिमाग लगाओगे, सोचो, दौड़ो, भागो और बताओ क्या हो सकती है। तो भाई मैं बता देता हूं इसकी स्पेलिंग और चेक करना, TWELFTH, बड़ी अजीब स्पेलिंग है, बड़ी अजीब स्पेलिंग है TWELFTH, याद रखना। 12th TWELFTH। हम लोग इंटर पास कर देते हैं और BA में आ जाते हैं, BTech में आ जाते हैं, BSc करते हैं, और अगर कोई हमसे पूछ ले भाई 12वां पास करके आए हो क्या, हाँ स्पेलिंग बता दो, बोले सर पता नहीं भूल गए। तो भाई ये काम मत करना, ठीक है। तो ये क्या होती है, 12th की स्पेलिंग होती है। दूसरा, एक गलती जो हमारे साथ हमेशा चलती है, ये वाली बहुत एरर करते हैं हम लोग चलो इसे भी बताता हूं, ये कॉन्सेप्ट। अच्छा ये बताओ, इसे क्या पढ़ोगे आप, इसे क्या पढ़ेंगे आप? तो इसे सभी लोग पढ़ते हैं 1, राइट। इसे क्या पढ़ोगे आप, सही बताना। आई भी पढ़ सकते हो, पर मैं संख्या बोल रहा हूं, तो संख्या में क्या पढ़ोगे इसे, 1 पढ़ सकते हो, सही से बताना। कोई नहीं पढ़ सकता, एक भी नहीं पढ़ेगा 1, बिल्कुल गलत। सब पढ़ेंगे फर्स्ट। मैंने लिखा ये वर्ड, मैंने इसे क्या पढ़ूंगा, 99 नहीं, सब लोग 100% पढ़ेंगे 2। इसे क्या पढ़ोगे, इसे कोई ये भी नहीं पढ़ सकता डबल आई, क्योंकि भाई एक जगह मिले हुए हैं। इसे क्या पढ़ेंगे आप, सेकंड, और कुछ पढ़ ही नहीं सकते आप। चलो मैंने लिख दिया ये। इसे क्या पढ़ोगे, 3। इसे क्या पढ़ते हैं सभी लोग, एक मिनट, इसे सभी पढ़ेंगे 3rd। मेरे भाइयों, जब आप एक बात आओ, ऐसे मैंने लिखा, इसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ रहे हो आप, ये मैंने लिखा और आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ रहे हो, तो इनके ऊपर आपको ST लगाने की क्या जरूरत है, इसके ऊपर ND लगाने की क्या जरूरत है, इसके ऊपर RD लगाने की क्या जरूरत है। अगर आप लगा रहे हो तो भाई आप बिल्कुल गलत रास्ते पर जा रहे हैं। सबसे पहले इस पर आ जाओ। हाँ, यदि मैं इसके ऊपर ST लगा दूं 1, इसे आप फर्स्ट पढ़ेंगे, इसके ऊपर ND लगा दूं सेकंड पढ़ेंगे, और इसके ऊपर RD लगा दूं अब इसे थर्ड पढ़ेंगे। तो याद रखना, अगर कभी ऊपर आपको लगाना है, मन कर रहा है मुझे इनके ऊपर कुछ लगाना, तो मेरे भाइयों 1 2 3 इनके ऊपर आप ST ND RD लगाना, कभी भी इनके ऊपर मत लगा। अगर ये डाउट आपके दिमाग में हो तो किसी मैथ की किताब, किसी इंग्लिश की किताब जिसमें 2 पेपर हो, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, तो उनके ऊपर लिखा देख लेना। जैसे BA पार्ट 1, BA पार्ट 2, BA पार्ट 3 की क्लास आती है, जो किताब आती है, तो उनमें देखो ऐसे लिखा होता है। उनके ऊपर कभी आपका ST ये नहीं मिलेगा, आपको ये नहीं मिलेगा भाई, गलत हो जाएगा। ये नहीं मिल सकता, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये नहीं मिल सकता, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है तो हमें कभी ये एरर नहीं करनी है। चलिए, तो याद रखेंगे ये वर्ड आज, इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अब और वर्ड लेते हैं, ये तो आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ और कंफ्यूजन वाले वर्ड्स आते हैं हमारी लाइफ में, बहुत वर्ड ऐसे होते हैं जो हम कंफ्यूज रहते हैं, जिनमें हमें पता ही नहीं होता। जैसे एक वर्ड मैं लेता हूं अभी आपके सामने, बताइए एक वर्ड आता आपका सिलेक्शन, और एक वर्ड आता है इलेक्शन। और मेरे भाइयों मजे की बात देखो, दोनों का मतलब चुनाव ही है, दोनों का मतलब चुनाव है, चुनना, सिलेक्शन भी और इलेक्शन भी। अब अगर ये वर्ड आते हैं आपके, अब इसमें पूछ लेता कभी अंतर बताओ, सिलेक्शन किसे कहते हैं और इलेक्शन किसे कहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए सिलेक्शन और इलेक्शन क्या होते हैं। देखो सिलेक्शन में क्या होता है जानते हो, और इलेक्शन में क्या होता है। इलेक्शन में होता है, देखो समझेंगे जरा ध्यान से, इलेक्शन में होता है मैनी मैनी सिलेक्ट,
वन, या मैनी इलेक्ट वन। बहुत सारे लोग किसी एक को सिलेक्ट करते हैं, परंतु सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, यहां बोल सकते हो इलेक्ट कर सकते हैं जो भी है, तो इसे कहते हैं हम इलेक्शन। परंतु जब एक व्यक्ति सिलेक्ट करे, एक व्यक्ति सिलेक्ट करे कितनों को, बहुत सारों को, तो उसे कहते हैं हम सिलेक्शन। अब जैसे भाई इलेक्शन होता है, तो ये बताओ अगर आपके यहां सपोज दैट प्रधानमंत्री का इलेक्शन हो रहा है, तो पूरा देश वोट डालता है, कितने लोग सिलेक्ट होते हैं, 1। आपके यहां ये बताइए, बता रहा, हाँ अब मैं आपको बताता हूं। जैसे ये वाला वर्ड है, तो हमने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि जब हम, अगर हमारे यहाँ सपोज है प्रधान का भी इलेक्शन होता है, तो 10 प्रधान खड़े होते हैं, उनमें एक चुना जाता है सारी जनता के द्वारा। यदि मैं बात करूं, अब देखो हम बोलते हैं किसी कॉलेज में इंटरव्यू देने जाते हैं, तो हम बोलते हैं भाई आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, तो सिलेक्शन का मतलब क्या है, वहां सिलेक्शन होता है, क्योंकि एक प्रिंसिपल बैठा होता है, वो 10 टीचर को सिलेक्ट करता है। तो याद रखना, जब इस बात को आप याद रखेंगे, आज ये बहुत अच्छा वर्ड है, इस वर्ड को सभी लोग नोट करेंगे। इलेक्शन और सिलेक्शन में क्या अंतर होता है। इलेक्शन कब होता है, जब बहुत सारों के द्वारा किसी एक को चुना जाए, और सिलेक्शन क्या होता है, जब एक के द्वारा बहुत सारों को चुना जाए, तब कहलाता है सिलेक्शन। 100 के द्वारा एक को चुनना इलेक्शन, एक के द्वारा 100 को चुनना सिलेक्शन। ये चीज याद रखेंगे। इसके बाद मैं और वर्ड लेकर आता हूं, एक वर्ड बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड रहते हैं, कुछ वर्ड बता रहा हूं, देखिए। जैसे एक वर्ड है सामान्यता, पब्लिक। दूसरा वर्ड मैंने यहां दे दिया आपको पब्लिक के बाद मॉब। तीसरा वर्ड मैंने दे दिया आपको क्राउड, और चौथा वर्ड और दे देते हैं हम आपको रस। अब देखो समझ गए होगे आप लोग। अब देखो इन मजे की बात क्या है, ये जितने भी वर्ड हैं इन सबका मतलब एक ही है, जनता, जनता, जनता और जनता। ठीक, अब ये कैसे पता पड़े कि कौन सी जनता ये कैसे पता पड़े कि कौन सी जनता, तो देखो याद रखो, पब्लिक सामान्य जनता। ठीक, लिख देते हैं हम, पहले लिख दें, ठीक। भड़की हुई, और खुशी वाली, और ये अत्यधिक भीड़ वाली। अब देखो कैसे याद रखेंगे, आज मैं आपको बताऊंगा कि इन चारों वर्ड का मीनिंग सेम। आज मैं आपको बताऊंगा इन चारों वर्ड का मीनिंग सेम, परंतु कैसे ना अलग अलग डिफाइन करें। तो याद रखो, सबसे पहले पब्लिक सामान्य जनता, दूसरी बात करें मूव, एक ऐसी जनता जो हमें मूव लगाने पर मजबूर कर दे। अर्थात मूव कौन लगवाती है, जहां लट्ठ पार्टी होती है, जो जनता भड़क जाती है, मार पिटाई होती है, उसे बोलते हैं मूव। जो हमें मूव लगाने पर मजबूर कर दे, मूव जानते हो, जिससे हमें दर्द में आराम मिलता है। क्राउड, जो जनता खुशी के मारे चिल्लाती है, जैसे आजकल आईपीएल चल रहे हैं, जैसे 6 लगा बोले हो 6 लग गया, तो ये वाली जनता क्राउड कहलाती है। रस, वो जनता जो आपका रस निकाल दे, और रस वाली जनता होती है अपने गजरोला में देखो बुद्ध बाजार, उसमें इतनी तकड़ी भीड़ होती है कि सारे के सारे पसीना में तर हो जाते हैं। तो जहां पर हमें रस, बहुत तगड़ी भीड़ मिले, उसे हम बोलते हैं रस। तो ये हमें चारों मीनिंग का अर्थ क्लियर हो गया कि इनका क्या मतलब होता है। तो समझ गए, इसमें कोई डाउट? तो ये चीज आप समझ गए। ठीक, मैंने आपको बताया ये हमारी 4 तरीके की होते हैं वर्ड, जैसे पब्लिक, मॉब, क्राउड। एक बार फिर मैं डिफाइन कर देता हूं आप लोगों के लिए। हमारे 4 वर्ड, चारों का मीनिंग सेम। अब हम इसमें बात करते हैं पब्लिक सामान्य जनता, मॉब भड़की हुई जनता, क्राउड कैसी जनता,
खुशी वाली जनता। और रस की हम बात करें तो ऐसी जनता जो बहुत ज्यादा भीड़ होती है और उसमें हमारा रस निकल जाता है, ऐसी जनता को बोलते हैं। तो मैंने आपको डिफाइन काफी अच्छे से कर दिया है। आई थिंक, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये। इसके आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और वर्ड देखते हैं। ऐसी मैं आपको बहुत सारे वर्ड ऐसी कराता रहूंगा, ये सारे वर्ड्स आपको बताता रहूंगा कैसे कैसे वर्ड्स आते हैं, कैसे कैसे हमें वर्ड का यूज करना चाहिए। जैसे देखो, कुछ वर्ड इतने कंफ्यूजन वाले होते हैं जो हमें पता ही नहीं लगता कि इस वर्ड का मतलब क्या है। जैसे साइलेंट वर्ड की अगर हम बात करें तो देखो, मैं आपको एक सीक्वेंस से वर्ड लेकर चलूंगा। अभी तो सिर्फ मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं और इसका मतलब ये होता है। जैसे कुछ अंतर बता रहा हूं। जैसे कोई आपसे पूछे कि भाई एक वर्ड होता है होम और एक वर्ड होता है हाउस, एक वर्ड होता है वेडिंग और एक वर्ड होता है मैरिज। बहुत मजे की बात आती है इनमें। एक वर्ड आपका हो गया होम और एक हो गया हाउस, एक हो गया वेडिंग और एक हो गया आपका मैरिज। इन दोनों का मतलब सेम, घर, घर, शादी, शादी। पर दोनों में अंतर क्या है ये भी तो पता हो। नहीं पता होता तो अंतर समझिए। देखिए, होम कैसा घर, होम कैसा घर, रिलेशन वाला घर, जिसमें रिलेशन हो, जिसमें रिलेशन वैल्यू रखते हो। कैसा घर, कैसा घर जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। ठीक, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। वेडिंग जान तो क्या होता है, शादी, जिसमें केवल क्या होता है, वेडिंग। ये समझ लीजिए एक शादी जहां हम देख सकते हैं, अभी समझाऊंगा मैं इसमें डिटेल से। मैरिज क्या होती है, जिसमें क्या होती है, हैप्पीनेस होती है, जिसमें क्या होती है, हैप्पीनेस। और ये क्या होती है, ये प्लेस पे होती है। जैसे बताता हूँ आपके लिए, देखो इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझ लो आप क्या क्या अंतर होता है दोनों में। होम क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। आपको देखो टीचर देते हैं सबसे पहले HW लिखते हैं। किसी ने हाउस वर्क पढ़ा तक, सब क्या पढ़ते हैं, इसे इसे पढ़ते हैं होमवर्क। अब एक वर्ड ही नहीं है कि मैंने एक वर्ड पे आपको रट्टा मार दिया ये चीज। देखो एक वर्ड नहीं, आप समझो चीजों को, रट्टा नहीं मारना। मैंने शुरू से बताया रट्टा नहीं मारना, चीजों को समझना है। दूसरा, एक वर्ड और मैं लिखता हूं HD, होम डिलीवरी। होम डिलीवरी वर्ड आपने सुना होगा, है ना। दूसरा वर्ड, एक वर्ड और देते हैं, होम गार्ड। होम गार्ड का मतलब ये नहीं होता है, मैंने क्या लिखवाया, रिलेशन। होम गार्ड का मतलब ये कभी नहीं होता जो आपके घर की रक्षा करे, नहीं भाई। जो आपके घर के कैंडिडेट की रक्षा करे उसे बोलते हैं होम गार्ड। ये कभी मत बोलना कि होम गार्ड वो होता है अगर आपके घर की, देखो सपोज दैट, होम गार्ड क्या है, अगर आप कहने लगो होम गार्ड वो होता है जो घर की रक्षा करे, तो आप गलत बोल रहे हो। होम गार्ड वो होता है जो हमारी रक्षा करता है, क्योंकि घर की रक्षा करना होम गार्ड नहीं आता है। अगर आपके घर की ईंट टूट जाए तो क्या होम गार्ड सही करेगा उस ईंट को, नहीं भाई। होम गार्ड क्यों सही करेगा, उसे मेसन सही करेगा, मिस्त्री सही करेगा। तो याद रखना, होम गार्ड का मतलब क्या होता है, जो हमारे घर में मेंबर्स हैं उनकी जो रक्षा करने वाला होता है उसे हम बोलते हैं होम गार्ड। जैसे आपने तो बहुत सारे वर्ड आप कितने भी देख लीजिए, अगर आप इनकी बात करते हो तो जैसे मैं बताता हूँ, एक दृष्टि भी होती है D2H। वो कभी नहीं बोलता डायरेक्ट टू हाउस, बोलता है D2H, डायरेक्ट टू होम। लिखा देख लेना उस पर, बिल्कुल मिलेगा आपको। ये वाली बात आप बहुत ध्यान रखना। और इसी बात से मुझे एक बात याद आ गई, एक बात याद रखना, एक हमारा रूल होता है नाउन में कि अगर दो नाउन, एक नाउन इधर और बीच में कोई वर्ड लग गया और एक नाउन इधर, समझ लेना, और इसे हम बोल देते हैं प्रीपोजिशन, तो ये नाउन दोनों एक से आते हैं, सेम आते हैं। जैसे मैं बताता हूं, हम वर्ड लिखते हैं फेस टू फेस, कभी मत लिख देना फेसिस टू फेसिस, जैसे मैंने लिख दिया बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेम, फेस टू फेस। दूसरी बात करें, वर्ड होगा डोर टू डोर, जैसे पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है, डोर टू डोर पिलाया जाता है। कभी कभी आपको आ जाएगा एग्जाम में ये वाला वर्ड, लिख देगा सिटीज आफ्टर सिटी, भाई गलत हो गया, सिटी
आफ्टर सिटी, इस प्रकार से हमारे वर्ड आते हैं। ये गलत हो जाएगा, ये सही है हमारा, ये गलत है और ये सही है। तो हमें इस प्रकार से भी समझना। अब इनको आते हैं, इनका भी क्लियर करते हैं, इनमें क्या क्या अंतर है दोनों का बताते हैं। मैंने होम का बता दिया। होम क्या होता है? कभी भी हम, होम जो होता है वो क्या होता है? वो हमारा अपना होता है, उससे मतलब कभी भी प्रॉपर्टी से नहीं होता। याद रख लेना, होम का मतलब कभी प्रॉपर्टी से नहीं होगा। होम का मतलब होता है वेयर वी लिव। याद रखेंगे, होम का मतलब वेयर वी लिव, और हाउस का मतलब वेयर वी डोंट लिव, जहां हम नहीं रहते। जैसे देखिए, मेरा घर, बेशक मैं किराए पर रह रहा हूं, बेशक मैं किराए पर रह रहा हूं, पर जहां मैं रहता हूं वो मेरा होम है। और जो मेरा मकान है, प्रॉपर्टी मेरी है, मतलब मेरे पैसे की है, उसमें कोई और रह रहा है, तो वो मेरे लिए क्या है? हाउस है। क्यों? आपने एक वर्ड देखा होगा खूब लिखा हुआ, हाउस से रिलेट करके बताएंगे, खूब लिख देते हैं वो, दिस हाउस इज टू लेट। इसका मतलब होता है, या खाली लिख देते हैं टू लेट, बस इतना लिख देते हैं। आपको भी देख लेना ध्यान से, टू लेट। वर्ड दो होते हैं, टॉयलेट होता है, एक टू लेट होता है। तो टू लेट का मतलब होता है किराए के लिए खाली होना। तो ये कह रहा है यह मकान अर्थात हाउस कभी भी होम किराए के लिए खाली नहीं होता, क्योंकि होम मैंने बताया होम क्या होता है, उसमें रिलेशन होते हैं जहां हम रहते हैं। अब जहां हम रहते हैं, हो सकता है वो झुपड़पट्टी हो सकता है तंबू बना कर रह रहे हों, तो जहां हम रहते हैं वो क्या कहलाता है? होम कहलाता है। और जहां हम नहीं रहते वो हमारे लिए क्या हो जाता है? हाउस। इसका बहुत सारे रीजन है। होम से पहले क्या नहीं लगाते? टू नहीं लगाते, जबकि हाउस से पहले टू लगाते हैं। और टू कब लगता है? जब किसी चीज को कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो मैं जोड़ रहा हूं खुद को इस घर से, मैंने कहा आई एम गोइंग टू मोहन हाउस, तो टू लगाएंगे। परंतु मैं जब कहूंगा नहीं आई एम गोइंग होम, तो सबको पता है होम मेरा अपना ही है, उसमें जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वहां पर टू लगाने की कोई नेसेसिटी नहीं होती है। ये बात समझ में आती है। इसके बाद अब बात आती है दूसरी, वेडिंग और मैरिज। चलो इसे डिलीट करते हैं, आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हम एक वर्ड लिखते हैं मैरिज और एक वर्ड लिखते हैं वेडिंग, तो ध्यान रखना इन दोनों का। कार्ड पर कभी भी मैरिज लिखा नहीं होता, कार्ड पर लिखा होता है बेड्स, है ना? होता नहीं होता है? तो वेडिंग देखो याद रखना, ये बेडिंग जो होती है ना, वेडिंग ये सम टाइम की होती है। हम बोल सकते हैं मोमेंटरली, क्षणिक क्षणिक, या 2-4 घंटे की मान लो, 6 घंटे की मान लो, 7 घंटे की मान लो, 6 आवर्स की मान सकते हो आप इसे, इससे ज्यादा नहीं। ठीक, तो हमें ये पता लग गया। अब देखो कैसी होती है, याद रखो। बेडिंग क्या होती है? आपने देखा होगा भाई, बेडिंग प्लेस। मैरिज वर्ड सुना होगा आपने, हॉल। अब मैरिज हॉल, तो आप ये बताइए, जब खाना खाते हो तो क्या मैरिज हॉल में खाते हो? नहीं, मैरिज हॉल में फेरे फिरते हैं भाई। मैरिज हॉल किसे कहते हैं? जहां पर लड़की और लड़के की शादी होती है, वो मैरिज हॉल कहलाता है। तो मैरी का मतलब होता है खुशी, जो दाम्पत्य जीवन होता है। मैरिज जो होती है वो लॉन्ग टाइम की होती है। वो क्या होती है? लॉन्ग टर्म की होती है, लॉन्ग टर्म। और इसकी हम बात करें तो ये क्या होती है? ये शॉर्ट टर्म की बात होती है। ये शॉर्ट टर्म होती है और ये आपकी लॉन्ग टर्म होती है। तो इतना आप याद रखेंगे कि जो वेडिंग होती है, जैसे हम डांस पार्टी करते हैं, झूमते हैं, गाते हैं और खाना खाते हैं, ये सब किस में आता है? ये सब वेडिंग में आता है। जो दो आत्माओं का मिलन होता है उसे हम बोलते हैं मैरिज, जो बहुत समय तक चलती है, जिसका कोई और छोर नहीं होता। ना चले तो भाई कहते हैं ना चले तो 4 दिन ना चले, और चल जाए तो लाइफ टाइम चले। 90% तो लाइफ टाइम ही चलते हैं, 10% फ्लॉप होते हैं। तो याद रखेंगे मैरिज जो होती है हमारी लाइफ टाइम रहती है। अगर हम वेडिंग की बात करें तो वो क्या होता है? उसे तो बस खाए पिए और भाग आए, बस दैट इज कॉल्ड वेडिंग। तो ऐसे ही वर्ड मैं आपको लेकर आने वाला हूँ, और बहुत सारे वर्ड कराएंगे। कल मैं हो सकता है आपकी काफ़ी लंबी क्लास कराऊं, तो कल के लिए सभी लोग आएंगे और सभी मेरे चैनल को देखेंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड सीक्वेंस वाइज लेकर चलने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको इसी तरीके से ईडियम फ्रेज, वन वर्ड, जो भी आपकी वोकैब्स में जितना भी पार्ट रहता है वो सभी मैं इसी तरीके से आपको शॉर्ट ट्रिक से सभी कराने वाला हूँ। आज मैंने बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया है, पर नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूं और एक लंबी क्लास आपको देने की कोशिश करूंगा।
थैंक यू।